उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक, क्या मायावती कभी प्रधानमंत्री बन सकती हैं? आखिर कौन से हैं वो 5 बड़े राजनीतिक संकेत जिनकी वजह से यह सवाल बार बार उठ रहा है? आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, बीएसपी में मुस्लिम चेहरे वहाब चौधरी की वापसी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार निष्कासित नेता वहाब चौधरी की पार्टी में वापसी को 2027 चुनाव की तैयारी और दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की नजर भी इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना पर चिंता जताई है और मृतकों के परिवारों को सहायता देने की मांग की है। साथ ही ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक किशोर की हत्या के मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस मुद्दे को लेकर बीएसपी ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर चुनावी उम्मीदवारों के चयन को लेकर बड़ी समीक्षा की चर्चा सामने आई है। खबरों के अनुसार मायावती पार्टी की बैठकों में उम्मीदवार चुनने के पुराने मानकों की समीक्षा कर रही हैं। माना जा रहा है कि 2027 को देखते हुए संगठन में ऐसे चेहरों को आगे लाने की कोशिश हो सकती है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो। इससे पार्टी के अंदर भी नई सक्रियता देखने को मिल रही है। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बिजली संकट और लगातार कटौती को लेकर मायावती ने फिर चिंता जताई है। भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति को लेकर जनता की परेशानी का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि कुछ सत्ताधारी नेताओं की ओर से भी चिंता जताई गई है। मायावती ने सरकार से स्थिति सुधारने की मांग की है। पांचवीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की कोशिश को लेकर शुरू हुई राजनीतिक चर्चा अभी भी थमी नहीं है। भले ही कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी राजनीति और संभावित समीकरणों को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2027 चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, वैसे वैसे विभिन्न दलों के बीच संपर्क और रणनीतिक चर्चाओं की खबरें बढ़ सकती हैं। छठी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम किया जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व जिलों और मंडलों से फीडबैक लेने में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि मायावती आने वाले समय में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए कुछ नए निर्देश जारी कर सकती हैं। इसी वजह से कार्यकर्ताओं के बीच भी सक्रियता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी इस बार चुनावी तैयारी काफी पहले से शुरू करने के मूड में है। सातवीं बड़ी खबर, आकाश आनंद को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीएसपी समर्थकों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आने वाले समय में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होगी। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में आकाश आनंद को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से किसी बड़े बदलाव का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनकी सक्रियता को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी उनका नाम चर्चा में रहा। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रणनीतिक तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच बीएसपी की गतिविधियों पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि मायावती इस बार केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने के बजाय नए सामाजिक समीकरण बनाने की दिशा में भी काम कर सकती हैं। यही कारण है कि पार्टी की हर बैठक और हर राजनीतिक संदेश को गंभीरता से देखा जा रहा है। नौवीं बड़ी खबर, दलित राजनीति को लेकर मायावती का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं में दिखाई दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक आज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में बीएसपी की रणनीति केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि अन्य राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने की कोशिशों पर चर्चा हो रही है। इसी वजह से
पार्टी की गतिविधियों पर राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर बनी हुई है। 10वीं आखिरी और अहम खबर, क्या भारतीय राजनीति में आने वाले वर्षों में कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जिसकी आज केवल चर्चा हो रही है लेकिन कल वह वास्तविकता बन जाए? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर कोई नेता देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी तक पहुंच सकता है? और जब इस तरह की चर्चा होती है तो मायावती का नाम बार बार क्यों सामने आता है? आखिर वे कौन से संकेत हैं जिनकी वजह से राजनीतिक विश्लेषक समय समय पर यह सवाल उठाते हैं कि क्या भविष्य में कभी मायावती प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार बन सकती हैं? दोस्तों, आज की इस खास प्रस्तुति में हम किसी भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन राजनीतिक संकेतों, समीकरणों और संभावनाओं को समझेंगे जिनकी वजह से मायावती का नाम राष्ट्रीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। कई बार ऐसे नेता देश की राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। इसी कारण राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। आज अगर देश में प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा होती है तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन उनमें एक नाम मायावती का भी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका राजनीतिक अनुभव और वह सामाजिक आधार जिसे उन्होंने दशकों की राजनीति में खड़ा किया है। मायावती की राजनीतिक यात्रा किसी साधारण कहानी की तरह नहीं है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए यह केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की कहानी भी है। यही वजह है कि जब भी राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नेताओं की चर्चा होती है, मायावती का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। पहला बड़ा संकेत है उनका प्रशासनिक अनुभव। भारत जैसे विशाल देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं होती, प्रशासन चलाने का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के कई देशों से अधिक है। ऐसे राज्य को संभालने का अनुभव किसी भी नेता के लिए राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी ताकत माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिन नेताओं के पास बड़े प्रशासनिक फैसले लेने का अनुभव होता है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से देखा जाता है। दूसरा बड़ा संकेत है उनका स्थायी वोट बैंक। राजनीति में कई नेता आते हैं और समय के साथ गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ नेताओं के पास ऐसा सामाजिक आधार होता है जो वर्षों तक उनके साथ बना रहता है। बीएसपी का कोर वोट बैंक लंबे समय से उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। चाहे चुनावी नतीजे कैसे भी रहे हों, पार्टी का एक मजबूत आधार वर्ग लगातार उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि बीएसपी को कभी भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कोई नेता राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, तो उसके पास एक मजबूत और स्थायी सामाजिक आधार होना जरूरी है। तीसरा बड़ा संकेत है बहुजन राजनीति की राष्ट्रीय पहचान। मायावती केवल उत्तर प्रदेश की नेता नहीं मानी जाती। दलित राजनीति, सामाजिक न्याय और बहुजन आंदोलन के संदर्भ में उनका नाम पूरे देश में जाना जाता है। दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत तक राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम नई बात नहीं है। यही राष्ट्रीय पहचान उन्हें कई अन्य क्षेत्रीय नेताओं से अलग बनाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए पूरे देश में पहचान होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। चौथा बड़ा संकेत है गठबंधन राजनीति। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए कई दलों को साथ आना पड़ा। ऐसे समय में अक्सर ऐसे नेताओं की तलाश होती है जो विभिन्न दलों के लिए स्वीकार्य हों। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में कभी त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनती है तो कई क्षेत्रीय नेताओं के नाम अचानक चर्चा में आ सकते हैं। मायावती का नाम भी ऐसे ही संभावित नेताओं में गिना जाता है। हालांकि यह पूरी तरह चुनावी परिणामों और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में इस संभावना का उल्लेख समय समय पर होता रहता है। पांचवां और सबसे बड़ा संकेत है उनकी राजनीतिक शैली। मायावती उन नेताओं में गिनी जाती हैं
जो बहुत सोच समझकर कदम उठाती हैं। वे अक्सर अपनी रणनीति को अंतिम समय तक सार्वजनिक नहीं करती। यही कारण है